नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। जी हां, कर्क राशि वालों के लिए राहु का क्या प्रभाव रहेगा। राहु 18 महीने तक एक राशि में गोचर करता है, लेकिन सिर्फ 5 महीने ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। इन 5 महीनों में जनवरी से लेकर के मई तक राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है और कर्क राशि वालों का समय कैसा रहने वाला है, विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु और केतु का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा और लंबे समय तक देखने को मिलता है। ये राहु केतु यदि शुभ हो तो रंक से राजा बनाने का काम करते हैं, और यही ग्रह यदि अशुभ गोचर करे तो राजा से रंक बनाने में भी देरी नहीं लगती है। राहु किस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, वह भी हम चर्चा करते आए हैं। और कर्क राशि पर हम देखेंगे कि राहु के क्या शुभ परिणाम है, क्या अशुभ परिणाम है, और राहु को अपने बस में करने के लिए, राहु से बेहतर परिणाम लेने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कर्क राशि की कुंडली है ये, कर्क लग्न की ये कुंडली है, और राहु का गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में। जिस प्रकार मनुष्यों की 5 अवस्था होती है, उसी प्रकार ग्रहों की भी 5 अवस्था होती है। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। सभी 5 अवस्थाओं में ग्रह अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे बाल अवस्था में कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 0 से 6 डिग्री के मध्य में ग्रह गोचर करता है। 6 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य में जब ग्रह गोचर करता है तो थोड़ी ताड़ परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन जब 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में ग्रह का गोचर होता है तो युवा अवस्था होती है, और युवा अवस्था में ग्रह हर क्षेत्र के लिए परिपक्व होता है। कार्य की जो क्षमता है, वो करने की सामर्थ्यता ज्यादा होती है और वो पूर्ण प्रभावी होता है। तो अब राहु युवा अवस्था में जनवरी से मई के बीच में रहने वाला है, और अब पूर्ण रूप से अपना प्रभाव डालने का काम करेगा। यहां पर राहु स्वतंत्र रूप से परिणाम देने का काम करने वाला है। लेकिन कुछ राशि वालों के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ राशि वालों के लिए खराब भी है। तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा है, आइए जानते हैं। अष्टम भाव में राहु का गोचर कुछ क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए बड़ा नुकसानदायी भी माना जाता है। अच्छा, पहले यदि हम बात करें तो अष्टम भाव में राहु जब गोचर करता है और पूर्ण प्रभावी में आ जाता है, तो जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, यहां पर एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अब कर्क राशि वालों का मन ज्योतिष के क्षेत्र में भी इस साल लगेगा, और कहीं ना कहीं ज्योतिष सीखने के लिए प्रयास करेंगे। कुछ नहीं तो अपने से कुछ ना कुछ दिमाग लगाने का काम करेंगे। कर्क राशि वाले अधिकतर धर्म के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास करेंगे, या इनका मन इस तरफ जाएगा। जो लोग रिसर्च वाली फील्ड में है, उनको कुछ ना कुछ महारत हासिल हो सकती है इन 5 महीनों में। समाज सेवा के प्रति भी यहाँ पर राहु अच्छा प्रभाव डालते हैं। समाज सेवी ऐसे व्यक्ति होते हैं, धर्म कर्म में अच्छा धन खर्च करने का काम करते हैं। राहु यहां पर अष्टम भाव में अकस्मात धन देने का काम करता है, अचानक स्थितियों को बदलने का काम करता है। मतलब यहां पर राहु बहुत अच्छा प्रभावी भी माना जाता है धन के लिए। किसी का पैसा यदि फंसा है या लंबे समय से रुका हुआ है, नहीं मिल रहा है, तो राहु जब अष्टम भाव में गोचर करता है, पुरानी सारी चीजों को उखाड़ देता है, पुरानी चीजों को सही रास्ते में ला देता है। जो गड़ा हुआ धन है, जो फंसा हुआ धन है, जो रुका हुआ धन है, वो सब निकालने का काम करता है और इन सब क्षेत्रों से लाभ देने का काम करता है। तो ये अच्छी स्थिति है। राहु धन भाव को देख भी रहा है, तो स्वाभाविक है कि धन से इसका सीधा कनेक्शन है। इसलिए अष्टम भाव का राहु अच्छा माना जाता है धन के लिए, क्योंकि धन को सीधे भाव से, सीधी दृष्टि से देख रहा है, पूर्ण दृष्टि धन भाव में है। इसलिए धन वाले क्षेत्र के लिए तो राहु यहां पर बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन धन अधिकतर
2 नंबर वाले क्षेत्रों से देने का काम करता है। यहां पर अकस्मात, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों के साथ साथ 2 नंबर की जो कमाई होती है उनसे भी जो है धन यहां पर राहु देने का काम करता है। नुकसान यहां पर राहु क्या करता है? अब जैसे बड़ा धन आपको मिल गया, उस धन के पीछे परेशानी लगा देता है। अब व्यक्ति को एक खुशी भी है तो एक तरफ दुखी भी है। ये है राहु का खेल यहां पर। अब धन तो इसने बहुत दे दिया, लेकिन उसके साथ भय लगा हुआ है। हो सकता है लीगल नोटिस आ गई है, पुलिस पीछे पड़ी है, लोग पीछे पड़े हैं, शत्रु पीछे पड़े हैं। तो कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बना देता है कि व्यक्ति को सुख में सुखी नहीं रहने देता है, दुख कर देता है। तो ये स्थिति अष्टम भाव में राहु की रहती है। कहीं ना कहीं सडन प्रॉब्लम आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, शत्रु हावी हो जाना, बड़ा नुकसान हो जाना, ये स्थितियां यहां पर राहु करता है। कोई ना कोई व्याधि पैदा कर देना, कोई बीमारी लगा देना, हॉस्पिटल के चक्कर लग जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाना, तो ये यहां पर राहु काम करता है। तो ऐसा आपको यहां पर समझ के चलना है। अब इन सब क्षेत्रों में राहु का प्रभाव तो रहने वाला है, लेकिन आप बचाव करिए कि भाई कोर्ट कचहरी का कोई मामला ही ना बने, हॉस्पिटल जाने का कोई मामला ही ना हो। तो अपने आप को आप बचाने का प्रयास करिए। ज्योतिष सिर्फ आपको रास्ता दिखाती है, और यदि आपने रास्ता को समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसे गलत काम ना करे जिससे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। राहु की पंचम दृष्टि विदेश भाव में, विदेश जाने का योग बन सकता है। अचानक विदेश यदि नौकरी कर रहे हैं किसी कंपनी में और वो कंपनी विदेश से ताल्लुक रख रही है, हो सकता है आपका ट्रांसफर विदेश हो जाए। किसी न किसी कारण बस आप विदेश घूमने भी जा सकते हैं, व्यापार के लिए भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बनती है। ये भाव हॉस्पिटल का भी है, तो हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। आपको बीमारी हो सकती है या आपके परिवार में किसी को भी हो सकती है। तो किसी न किसी कारण बस हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लग सकते हैं यदि आप ध्यान नहीं रखते तो। सप्तम दृष्टि धन भाव में, धन तो देते ही है, लेकिन वो भी ध्यान रखना कि धन कहां से आ रहा है। गलत तरीके से आया हुआ धन परेशानी भी राहु देता है। नवम दृष्टि चौथे भाव में, चौथे भाव में मित्र के घर में राहु की दृष्टि है। तो इन 5 महीनों में मकान भी खरीद सकते हो, वाहन भी खरीद सकते हो, प्लाट खरीद सकते हो, मकान का काम भी चालू करवा सकते हो। इन क्षेत्रों के लिए तो बढ़िया है। अकस्मात ये कार्य आपके बन सकते हैं, लेकिन माता को लेकर के चिंता रहेगी। उनका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, फालतू की चिंताएं बनी रहेगी, एंजाइटी रहेगी, भय बना रहेगा। तो ये भी साथ साथ चलने वाला है। तो राहु दोनों पक्ष के परिणाम देंगे, ऐसा नहीं कि एक ही साथ जो है परिणाम देंगे। तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। केतु धन भाव में बैठ करके धन तो देता है, लेकिन कुटुंब परिवार में थोड़ा विवाद करवा देता है, वाणी में उग्रता पैदा करता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। शनि अच्छी पोजीशन में है, वैसे तो मारक है, लेकिन फिर भी भाग्य भाव में बैठा है तो भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि शनि जिस स्थान में बैठता है उसी के अनुसार से फल देने का काम करता है। गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, धर्म कर्म के काम कर सकते हैं, धार्मिक काम अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर समाज सेवा का भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु कई सारे क्षेत्रों के लिए अच्छा है, लेकिन धन भी खर्च करवाता है। धर्म कर्म के क्षेत्र में आपका धन भी खर्च हो सकता है। थोड़ा सा मानसिक टेंशन और मन विचलित भी रहेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए भी जो है राहु मिले जुले परिणाम देगा। यदि आप सावधानी रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन यदि आप सावधानी नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। आपको उपाय क्या करना चाहिए राहु को बेहतर करने के लिए? राहु के तांत्रिक मंत्र का जप रात्रि के समय घी का दीपक जला करके संकल्प लेकर के आपको करना चाहिए, जिससे राहु के अच्छे परिणाम और अकस्मात धन की प्राप्ति, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।